हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, कि हम इसमें मटेरियल्स को सेपरेट करना सीखेंगे, यानी उनकी सॉर्टिंग करना सीखेंगे और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है, ये मैंगो एंड एप्पल दो फ्रूट्स का आपके पास एक टोकरी में बास्केट में मिक्स करके दिए हुए हैं, तो क्या आप उनको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं? यस, कि इनको सॉर्टिंग किया जा सकता है। एप्पल एक साइड कर देंगे और मैंगो एक तरफ रख देंगे। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इतना ही इजी है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की। तो हम इसमें मटेरियल को शॉर्टिंग करना यानी उनको सेपरेट करना सीखेंगे और अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, पैराग्राफ 4.1, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and usage. Figure 4.1. स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने स्टडी किया है कि फूड्स की, क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिली। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी हमें आसपास देखने को मिल सकती है। फिगर 4.1 में जैसा दिखाया गया है, बहुत सारी वैरायटी के मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास नज़र दौड़ाओगे तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट से अपने आसपास अराउंड अस से चारों तरफ दिखाई देंगे, जिसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher, घड़ा। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये कहा जाए कि हमें ऐसे ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है जिनकी शेप राउंड है, यानी गोल शेप में है जो, तो हम इसमें रबड़ बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल यानी कंचे, इस तरह की चीज़ों को शामिल कर लेंगे। और अगर स्टूडेंट्स हमें कहा जाए कि हम नियरली राउंड मतलब जो पूरी तरह से राउंड नहीं है, थोड़े बहुत राउंड हैं, गोल हैं, तो हमारी लिस्ट में एप्पल भी शामिल हो जाएगा। ऑरेंज, अर्थन पिक्चर जो मटका होता है, हम अपनी लिस्ट में उसको भी शामिल कर लेंगे क्योंकि वो नियरली राउंड है। लेकिन पूरी तरह से राउंड इन शेप में रबड़ बॉल, फुटबॉल, इस तरह के आइटम हम शामिल करेंगे। स्पोज, वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर eatable. We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group. अगर स्टूडेंट्स हमें कहा जाए कि हमें ऐसे ऑब्जेक्ट देखने हैं जो कि ईडेबल हैं, ईडेबल्स ऑब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स आप चैप्टर फर्स्ट में रीड करके आए हो। टेबल 1.1, 2 एंड 3 ये चैप्टर 1 की टेबल्स हैं जिसमें आपने ईडेबल आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, तो आपकी लिस्ट में ये सभी आइटम शामिल हो जाएंगे। और इस लिस्ट में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे जो कि राउंड शेप में होते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स,
buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. So स्टूडेंट्स, अगर हमें ऐसा ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए कि हमें एक ग्रुप बनाना है उन ऑब्जेक्ट्स का जो कि प्लास्टिक मटेरियल से बने हैं, तो तुरंत हम अपनी लिस्ट में शामिल करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपनी लिस्ट में बुकेट्स लिख सकते हैं, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप, तो ये हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे क्योंकि ये सभी प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कहा जाता है स्टूडेंट, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम मटेरियल का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। तो पूरे चैप्टर में स्टूडेंट इसी तरह से हमने मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, कि जितने भी हमें आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स वन या फिर मोर मटेरियल से बने होते हैं। कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक मटेरियल से बने, कुछ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। सो स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल्स हैं ग्लास के हो सकते हैं, शीशा यानी कि मेटल के हो सकता है मटेरियल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, ये सब मटेरियल्स के नेम है स्टूडेंट्स। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल होते हैं मटेरियल्स के? आपको इस बारे में सोचना है। नेक्स्ट टाइम हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट करेंगे। तो जितना हमने स्टूडेंट्स आज रीड किया है आप उसे ज़रूर रिवाइज करना। एक बार में अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देखना, बुक में रीड करना। बार बार रीड करने से स्टूडेंट्स आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आगे एक्टिविटी 1 को भी आपने रीड करना है एक बार, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा समझ में आए, जिसमें टेबल 4.1 तक, यहाँ तक का आपने एक बार अवश्य ही रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।